हेलो स्टूडेंट। आज हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में समझेंगे कि इसका वर्किंग कैसे होता है और क्या ये सेल्फ स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। अदरवाइज दूसरे टाइप से इसका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग टाइप मोटर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज करते हैं। तो ये जो है डायग्राम बेसिक हमारा है, इंटरनल इसका कंस्ट्रक्शन है। सिंगल फेस है हमारा, तो सिंगल फेस हम सप्लाई देंगे यहाँ पे। ये हमारा कंडक्टर है लगे हुए और ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग है यहाँ पे, ये हमारी है रोटर वाइंडिंग है और इस रोटर वाइंडिंग से हमारे कंडक्टर क्या कनेक्टेड है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल फेस सप्लाई देते हैं। सिंगल फेस सप्लाई कहाँ पे देते हैं? स्टेटर वाइंडिंग में सिंगल फेस सप्लाई गई यहाँ पे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कहाँ पे? एयर गैप ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, क्योंकि किसी भी मोटर का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि कोई कंडक्टर है, यदि उसमें सप्लाई हमने दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद एक फोर्स आ जाता है और एक फोर्स हमारा कहाँ पे? कंडक्टर पे लगता है और इसके बाद हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो किसी भी मोटर को चलाने के लिए टॉर्क की प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। टॉर्क कैसे आता है? हमारा बेसिक प्रिंसिपल देखिए, पहले हमने क्या किया? सप्लाई किया। सप्लाई देने के बाद हमारा एक क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड बन गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमारा क्या बन जाता है? मैग्नेटिक हमारा फ्लक्स बन गया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हमारा बेसिक आता है फोर्स और फोर्स के बाद हमारा आ जाता है टॉर्क। तो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? देखो, हमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को पढ़ना है। टॉर्क बनेगा कि नहीं बनेगा ये हमें चेक करना है पहले। तो इसमें हमने क्या दिया? सिंगल फेस सप्लाई दिया। किसको दिया? स्टेटर वाइंडिंग को दिया। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती थी किसमें? थ्री फेस इंडक्शन मोटर में। लेकिन ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है? पल्सेटिंग, ये याद रखना है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो गया। अब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब बन गई तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती होगी। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें पढ़ना है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक प्रॉपर्टी होती है ये बिल्ट अप वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जाती है फिर जीरो पे आती है। बिल्ट अप इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में बिल्ट होती है एंड फिर जीरो पर आ जाती है। मतलब वन डायरेक्शन बिल्ट अप हुई जितना, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, फिर जीरो पर आ गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में उतना बिल्ट अप हो गई। मींस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे कुछ ये टॉर्क का प्रोडक्शन करेगी। यहाँ पे हमने मान लीजिए टॉर्क का प्रोडक्शन हो गया T प्लस टी, टॉर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉर्क का प्रोडक्शन हुआ वो हो गया माइनस टी इन अपोजिट डायरेक्शन। इन रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क का प्रोडक्शन हो गया। ये बेसिक प्रॉपर्टी किसकी होती है? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क प्रोडक्शन हुआ वो है प्लस टी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क T बराबर पॉजिटिव टी एंड रिवर्स डायरेक्शन में जो हमारा टॉर्क हुआ है, रिवर्स डायरेक्शन में T जो आया है वो माइनस टी है। तो हमें निकालना क्या है? नेट टॉर्क निकालने हम पॉजिटिव में फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में। तो नेट टॉर्क क्या हो गया हमारा यहाँ पे? नेट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क T टोटल इक्वल टू टी और ये माइनस टी मींस जीरो। सो इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर नेट टॉर्क कितना आया हमारा? जीरो।
टोटल टॉर्क ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ये वन डायरेक्शन में बिल्टअप होती है एंड अपोजिट फॉल्स टू जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बिल्टअप होती है और फिर जीरो पे आ जाती है। तो टोटल टॉर्क जो होता है वो हमारा कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। सो इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर देयर इज ए नो टॉर्क प्रोडक्शन। जब टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई मोटर हमारा स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। जब टॉर्क स्टार्ट नहीं होगा तो हम इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, स्टार्टिंग मेथड यूज करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो बेसिक समरी क्या है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की? लेट्स कंसीडर ए सिंपल पॉइंट। In single phase induction motor, there are basic two winding. First one is stator winding. Stator winding is a stationary part of a single phase induction motor, and second one is a rotor winding. Rotor winding is a rotatory, means moving part of the single phase induction motor. When single phase supply is given to the stator winding, a pulsating magnetic field produced between the air gap of the conductor. The property of the pulsating magnetic field is that it built up one direction and falls to zero, and again built up in opposite direction and falls to zero. So torque produced in forward direction is T, and torque produced in reverse direction is minus T. So net torque produced in T equal to T minus T is equal to 0. So there is no torque production in single phase induction motor. So we can say the single phase induction motor is not a self-starting type motor, whereas three phase induction motor is a self-starting type motor, because in three phase induction motor torque is produced, where in single phase induction motor torque is not present. So single phase induction motor is not a self starting type motor. ये बेसिक था हमारा वर्किंग एंड इसका कंस्ट्रक्शन फीचर। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका स्टार्टिंग में मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।